एलेक्स और बेन घने जंगल के एक संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पैरों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज सन्नाटे को बार बार तोड़ रही है। सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों के पत्तों को चीरकर जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रही हैं। एलेक्स ने रुककर अपने बैग की पट्टियां ठीक की और बेन की ओर देखकर मुस्कुराया। वे दोनों पिछले कई घंटों से पैदल चल रहे हैं। बेन ने एक भारी पत्थर पर पैर टिकाया और एलेक्स को एक पुरानी कहानी सुनाने लगा। उनकी बातें हवा में तैर रही हैं, जिसमें अटूट भरोसे की गूंज है। एलेक्स ने बेन के कंधे पर हाथ रखा और वे फिर से चलने लगे। जंगल की हरियाली इतनी घनी है कि दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वे दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते के दोनों ओर फैली झाड़ियां हवा के हल्के झोंकों के साथ सरसराहट पैदा कर रही हैं। यह यात्रा उनके लिए एक सामान्य दिन की तरह है, जहां हर मोड़ पर उन्हें एक दूसरे का साथ होने का भरोसा है। वे बेफिक्र होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पीछे छूटते रास्तों पर केवल उनके पैरों के निशान उभर रहे हैं। अचानक जंगल की पूरी हलचल थम गई। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। हवा में एक भारी सड़ी हुई गंध फैल गई। बाईं ओर की घनी झाड़ियों में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज तेजी से आगे बढ़ रही हो। सूखी टहनियां चटकने की आवाज गूंज उठी। एलेक्स रुक गया। उसने अपना हाथ बेन के कंधे पर रखा और उसे पीछे खींच लिया। झाड़ियां एक तरफ झुक गईं और एक विशालकाय भूरा भालू सामने आ खड़ा हुआ। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी लंबाई किसी छोटे पेड़ के बराबर थी। उसके पंजे जमीन में धंस गए। धूल और मिट्टी हवा में उड़ने लगी। भालू ने जोर से सांस ली। उसकी नाक फड़फड़ा रही थी। वह अपनी गर्दन घुमाकर सीधे एलेक्स और बेन को घूर रहा था। उसकी छोटी, काली और चमकती आंखें दोनों को स्कैन कर रही थीं। बेन के पैर जमीन पर जम गए। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने कांपने लगे। भालू ने एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली, जो सीधे उनके सीने में कंपन कर रही थी। खतरा अब उनके ठीक सामने था और जंगल का वह शांत रास्ता अचानक एक मौत के जाल में बदल गया था। भालू की दहाड़ गूंजते ही एलेक्स ने पलक झपकते ही बेन का हाथ छोड़ दिया। वह बिना पीछे मुड़े सीधे पास के एक पुराने ऊंचे पेड़ की ओर लपका। उसके हाथ तेजी से तने पर पड़े खुरदरे छाल को पकड़ते गए और वह एक के बाद एक टहनी पार करता गया। कुछ ही सेकंड के भीतर वह सबसे ऊंची और पतली टहनी पर जा पहुंचा। नीचे जमीन पर बेन खड़ा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह एक पल के लिए हिल भी न सका, मानो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हों। भालू ने अपना भारी शरीर बेन की ओर मोड़ा। उसके पंजों के नीचे मिट्टी धंसने लगी। बेन ने समझ लिया कि अब पेड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से खुद को जमीन पर लिटा दिया। उसने अपने हाथ अपने शरीर से सटा लिए और जबड़े को कसकर बंद कर लिया। उसने अपनी सांसें रोक ली। उसका सीना पूरी तरह स्थिर हो गया। वह बिल्कुल एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर पड़ा रहा। पेड़ की ऊंचाई से एलेक्स उसे देख रहा था, लेकिन उसने नीचे उतरने का कोई प्रयास नहीं किया। जंगल में अब केवल बेन के कान के पास से गुजरती भालू की भारी और गर्म सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। विशालकाय भालू के भारी कदम बेन के कानों के पास तक आ गए। जमीन में हर बार कंपन होता, जैसे कोई हथौड़ा जमीन पर जोर से पड़ रहा हो। भालू बेन के बिल्कुल बगल में रुक गया। उसने अपने भारी थूथन को बेन के कान के पास लाया और जोर जोर से सूंघना शुरू किया। बेन का शरीर पूरी तरह से पत्थर जैसा सख्त था। उसकी धड़कनें उसके अपने कानों में गूंज रही थी। भालू के गर्म और दुर्गंधयुक्त सांसों का झोंका बेन के गालों से टकरा रहा था। भालू ने धीरे धीरे अपना सिर बेन के चेहरे के ऊपर से गर्दन तक घुमाया। उसके नुकीले पंजे बेन के हाथ के पास की मिट्टी को खरोंच रहे थे। बेन ने अपनी आंखों को एक इंच भी नहीं हिलाया, मानो वह जीवित प्राणी न होकर केवल मिट्टी का एक ढेर हो। भालू ने एक पल के लिए रुककर बेन की गर्दन को गहराई से सूंघा। मौत का यह सन्नाटा जंगल की हवा में भारी हो गया था। अचानक भालू ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपना जबड़ा पूरा खोल दिया। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ जंगल के पेड़ों को हिला गई। वह दहाड़ इतनी तीव्र थी
कि पास के पत्तों से धूल झड़ने लगी। बेन ने अपनी मांसपेशियों को और भी अधिक सिकोड़ लिया। उसकी सांसें अब पूरी तरह से रुकी हुई थी। भालू ने एक बार और बेन के शरीर को अपनी भारी नाक से धक्का दिया और फिर बिना किसी चेतावनी के वह भारी कदमों के साथ झाड़ियों की ओर मुड़ गया। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन बेन अभी भी अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर पड़ा रहा। जंगल की झाड़ियों में भालू के कदमों की आहट पूरी तरह शांत हो गई। बेन ने अपनी बंद मुट्ठियां खोली और अपनी सांस को एक लंबी फुसफुसाहट के साथ बाहर निकाला। उसके फेफड़ों में हवा भरते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन वह अभी भी जमीन पर लेटा रहा। कुछ दूरी पर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से एलेक्स धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके पैर पेड़ की छाल पर लड़खड़ा रहे थे और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह बेन के पास पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी हंसी लाने की कोशिश की। एलेक्स ने बेन की ओर झुकते हुए मजाक के लहजे में पूछा, वह भालू तुम्हारे कान के पास क्या फुसफुसा रहा था? बेन ने जमीन से धीरे धीरे अपना शरीर उठाया। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और पूरी तरह से स्थिर होकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और सीधे एलेक्स की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि एक गहरी उदासीनता थी। बेन ने धीमी और गंभीर आवाज में जवाब दिया। उसने मुझसे साफ कहा, कभी भी ऐसे साथी के साथ यात्रा मत करो जो मुसीबत के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे। एलेक्स के चेहरे की बनावटी हंसी तुरंत गायब हो गई। बेन ने उसकी ओर एक आखिरी नजर डाली और बिना कुछ और कहे जंगल के रास्ते की विपरीत दिशा में अकेले ही चल दिया। पीछे खड़ा एलेक्स उसे दूर जाते हुए देखता रहा, जबकि जंगल की खामोशी उन दोनों के बीच की दूरी को और भी अधिक गहरा करती गई।